Assalamualaikum viewers, welcome to the education world. In my previous video, we have discussed about the consignment account, what is consignment, who is consigner and who is consignee. If you have not watched that video yet, so please watch that video before solving the problem of consignment account. In this video, we will solve the problem of consignment account. सो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम मैं आप लोग को दोबारा से समझाना चाहूँगी। इसमें हमने एग्जांपल ली थी कि मिस्टर आसिफ का जो है वो टी का बिज़नेस था और वो अपना बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको टी बॉक्सेस इतने इतने भेजूँगा और आप जो है उस पर कमीशन अपना रख कर और वो बॉक्सेस जो है वो आगे बेच दिएगा। इस तरह मेरा बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ेगा, दूसरी सिटीज़ में जाएगा और आप उस पर अपना कमीशन रख लीजिएगा। सो जिसने सेंड करे हैं गुड्स वो कंसाइनर होता है और जिसने रिसीव करे हैं गुड्स वो कंसाइनी होता है और जो गुड्स सेंड होते हैं वो कंसाइनमेंट होता है। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। इस पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ऑन 1 मार्च 1995 कमाल ऑफ कलकत्ता सेंड्स 1000 बॉक्सेस of tea to Bimal of Bombay on consignment basis, each box costing 500. Kamal pays railway freight 1000 and insurance 2000 and draws upon Bimal a bill for 2 lakh for 3 months, which was duly accepted and returned on 30 September 1995. Bimal forwards on account sales to Kamal showing the 500 boxes have been sold 560 each, while 300 boxes sold 550 each and the remaining boxes were sold 540 each. The expenses incurred by Bimal consisted of carriage 500, godown rent 3500. Bimal is entitled to a commission at 5% on gross sales proceeds. He disclosed the check for the balance due to Kamal. सबसे पहले हम इन चीज़ों को सारी एक जगह अपनी ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इनको कर लेंगे कि कमाल को हम यहाँ लिख देंगे जो कंसाइनर है और बीमल को यहाँ पर बीमल की चीज़ देंगे जो कंसाइनी है। कमाल के उसमें लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स हमारे सेंड करे थे कमाल ने कंसाइनमेंट के वो 1000 बॉक्सेस थे, जो एक बॉक्स 500 का था। हमने यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो गुड्स हमारे पास टोटल 500 जो 1000 बॉक्सेस थे वो सारे 5 लाख के थे। 5 लाख हमारे जो है वो गुड्स सेंड हुए थे कंसाइनमेंट पे जो कमाल ने किए थे। कमाल के जो एक्सपेंसेस हुए थे, जो कमाल के फ्रेड हुआ था वो 1000 था, इंश्योरेंस का एक्सपेंस था 2000। अब हम यहाँ बीमल का लिख लेंगे। बीमल का जो गुड्स जो है वो सोल्ड हुए हैं वो उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि उसके इतने बॉक्सेस जो है वो इतने के बिके हैं। यहाँ वो बताया हुआ है कि जो 500 बॉक्सेस थे वो सोल्ड हुए हैं 560 के, जो 300 बॉक्सेस थे वो 550 के सोल्ड हुआ है एक, और जो रिमेनिंग बॉक्सेस थे 1000 में से फिर कितने बचे 200 बचे वो सोल्ड हुए हैं 540 का एक, और बाकी उसके ये एक्सपेंसेस हैं कैरेज और गोडाउन रेंट बीमल का। यहाँ पर हमने उनको कर लिया 500 मल्टीप्लाई बाय 560 तो हमारा ये आ गया। 300 मल्टीप्लाई बाय 550 तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। 200 मल्टीप्लाई बाय 540 तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। इन तीनों को हमने प्लस किया, सो वी हैव द ऑल गुड्स सोल्ड अमाउंट जो कि है 5,53,000। 5,53,000 हमने यहाँ लिख दिया। एक्सपेंसेस ऑफ बीमल, जो एक्सपेंसेस करे थे बीमल ने, कैरेज 500 की, गोडाउन रेंट 3,500 का और कमीशन 5%। ये हमने अपने पास पूरा निकाल लिया है कि कितने का बॉक्स कितने में जो है वो सोल्ड आउट हुआ है और जो अमाउंट आई है हमारे पास कितने गुड्स जो है वो बिक गए हैं कितने में और कितना हुआ था, कितने के सेंड हुए थे। 5 लाख के सेंड किए थे और बिके हैं 5,53,000 में। अब हमारा यहाँ पर बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ कमाल।
ये एक तरह का, एक साइड पे हमने डेबिट बनाया है, एक क्रेडिट बनाया है। ये एक तरह का P&L होता है जिसमें यहाँ पर सारे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज़ आते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर एक्सपेंस जो हमारे यहाँ पर आए थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो हमारा हुआ था, वी हैव 5 lakhs। सो 5 lakhs हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारे कमाल ने जो एक्सपेंसेस किए थे, वो एक्सपेंसेस को हम 2 कैश करके लिखेंगे, बिकॉज़ वो जो एक्सपेंसेस थे वो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो उसको हम 2 कैश करके, यहाँ पर जो कमाल के एक्सपेंसेस थे वो हमने यहाँ लिख दिए। इनको 2 को टोटल किया, सो हमारे पास 3000 की अमाउंट आई। फिर जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे बीमल के, बिकॉज़ यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं इस साइड पे, तो हमने बीमल के भी एक्सपेंसेस लिख दिए। बीमल के एक्सपेंसेस को हम पहले 2 बीमल करके लिखेंगे, 2 बीमल करके फिर उसके बाद उसके एक्सपेंसेस लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे इनके एक्सपेंसेस को, तो 4000 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ बात की गई है कमीशन की। 5% कमीशन था, तो यहाँ पर हमने लिख दी 5% कमीशन को हमने निकाला और इसको मल्टीप्लाई किया ऑल गुड्स सोल्ड से। ऑल गुड्स सोल्ड से मल्टीप्लाई किया, जो हम करके देख लेते हैं। 5% मल्टीप्लाई बाय 5,53,000, ये हमारे पास आया 27650। 27650 ये हमारे पास आ गया। और जो हमारे जो गुड्स सोल्ड हुए थे वो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू हमने बाय बीमल करके यहाँ पर अपना गुड्स जितने की सोल्ड हुई थी वो लिख दी। अब हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है। इन तीनों को प्लस करेंगे, सो 5 lakh प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 27650 इज इक्वल 534650 आ रहा है हमारे पास। ये अमाउंट इससे कम है। सो अब हमारे पास जो बड़ी अमाउंट है वो हम यहाँ लिख देंगे, जो कि है 5,53,000, और इधर भी हम यही लिख देंगे 5,53,000। और इसमें से अब हम इसको जो है बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे 5,53,000। ये हमारे पास आ गया, ये जो है हमने 18350 लिख दिया, जो कि हमारा प्रॉफिट है। इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने इतने का लिख दिया प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है और इससे हमने बैलेंस कर दिया इसको। ये हमारा इतने का प्रॉफिट हुआ है हमें, और ये हमने यहाँ पर बैलेंस हो गई हमारी, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट थी। इसके बाद हमारा बनता है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है? बीमल। तो बीमल अकाउंट, इसमें जो यहाँ पर बीमल के नाम से जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट करके डेबिट साइड पे आ जाएगा। जो क्रेडिट साइड पे होगा वो बाय कंसाइनमेंट के नाम से, क्योंकि बीमल का अकाउंट है तो कंसाइनमेंट के नाम से आएगा। वो कंसाइनमेंट के नाम से वो बाय कंसाइनमेंट करके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी डेबिट साइड पे। और जो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी वो डेबिट साइड पे, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड पे अमाउंट होगी बीमल के नाम से, वो यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट करके। तो यहाँ पर है बाय बीमल 5,53,000, तो यहाँ आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 5,53,000। बस रिवर्स कर देना है और जो अकाउंट के नाम से है वो उसकी चीज़ उसके नाम से कर देनी है। फिर जो बीमल के एक्सपेंसेस थे वो हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारे आए थे जो 4000 थे वो हम बाय कंसाइनमेंट करके यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 4000। फिर उसके बाद जो हमारा कमीशन आया था बीमल का वो भी बाय कंसाइनमेंट करके यहाँ लिख देंगे। फिर जो यहाँ पर इन्होंने बिल पेमेंट की बात करी थी क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, देखें यहाँ पर उन्होंने बात करी है बीमल अ बिल फॉर 2 lakh, draw upon Bimal a bill for 2 lakh for 3 months which was duly accepted and returned। 2 lakh यहाँ पर जो बिल आया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक करके 2 lakh।
ये यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख बाय बैंक के। देन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। अब कौन सी सबसे ज़्यादा जो है बड़ी अमाउंट है यहाँ पर, तो हम इनको प्लस करेंगे 4000 प्लस 27650 प्लस 2 लाख। ये आया हमारा ये हमारा अब यहाँ पर इनमें ये हमारा अमाउंट आई है, तो इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी है, ये है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे ऑब्वियसली। और ये जो हमारी अमाउंट है ये बैलेंस फिगर होगा हमारा, बैलेंस करने के लिए हमने ये यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा बैलेंस फिगर है इतने का, और इन सबको फिर प्लस करेंगे तो ये आएगा, और ये एज इट इज़ ऐसी। अब जो तीसरा अकाउंट बनेगा वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में जो अमाउंट जो है वो डेबिट हो रहा होगा वो वहाँ क्रेडिट पे आएगा, दूसरा उनके अपने अकाउंट में वो क्रेडिट पे आएगा। सो यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ 5 लाख हो रहा था, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में ये बाय कंसाइनमेंट के नाम से क्रेडिट साइड पर आएगा 5 लाख। और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, ये इसको हमने दोनों साइड पे यही लिखेंगे और इसको बैलेंस कर देंगे यहाँ पर टू ट्रेडिंग अकाउंट करके 5 लाख। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें यही तीन चीज़ें मांगते हैं मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस में, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन अकाउंट। तो इसमें अब एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कमाल जो था वो कंसाइनर था और बीमल जो है वो कंसाइनी था। गुड्स इतने के सेंड हुए थे 5 लाख के और सोल्ड हुए थे 5,53,000 के। ये कमाल के एक्सपेंसेस थे, ये बीमल के एक्सपेंसेस थे। और ये हमने इसकी कैलकुलेशन करी थी इनके निकालने के लिए कि कितने के सोल्ड हुए और कितने के जो है गुड्स सेंड हुए थे और कितने के सोल्ड हुए थे। अब यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन अकाउंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी जो है गुड्स सेंट होते हैं जितने के वो यहाँ पर लिख देंगे, फिर जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए होते हैं वो टू कैश करके लिख देंगे, कंसाइनी ने जो किए होते हैं वो कंसाइनी के नाम से लिख देंगे यहाँ पर। फिर जो कंसाइनी का कमीशन होता है वो जितने की सोल्ड हुई हैं वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कमीशन जितना % दिया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन सबको टोटल करेंगे और माइनस कर देंगे इस अमाउंट से, तो इतने का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। और फिर इसको इनमें से बड़ी वैल्यू यही है, इसको यहाँ लिख देंगे और इन सबको भी प्लस करेंगे तो हमारे पास यही अमाउंट आएगी। ये हमारा बैलेंस हो गया। कंसाइनी अकाउंट में भी यही करेंगे, जो यहाँ पर डेबिट हो रहा होगा वो कंसाइनी का जो भी नाम से डेबिट हो रहा होगा वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट हो रहा होगा वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो हमने इस तरह से ये लिख दी। इनको किस तरह बैलेंस किया है वो आपको पता है। फिर यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन अकाउंट में ये जिस तरह से बनाएंगे, वहाँ पर ये जो है ये डेबिट साइड में आ रहा था गुड्स सेंट ऑन अकाउंट, यहाँ क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट करके हमने लिखा है और फिर इसको बैलेंस किया है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने अभी सॉल्व करी है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको समझ आ गया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको समझ आया है या नहीं, या कोई सभी और कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है, कोई सभी और टॉपिक। सो कमेंट बिलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।